नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। पहली क्लास हमने की कि टीचिंग क्या होता है, टीचिंग की मीनिंग्स को समझा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, शिक्षण के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में समझेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर और स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। टीचिंग शिक्षण होता क्या है, हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था कि जॉन ड्यूबी ने क्या बताया कि टीचिंग जो है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। शिक्षण जो है एक तीन ध्रुवीय त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कैसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, बताया उन्होंने बताया कि टीचिंग में मुख्यतया तीन पक्ष होते हैं। इसके तीन पक्ष कौन कौन? एक होता है आपका टीचर और दूसरा होता है स्टूडेंट या लर्नर आप कह सकते हैं। क्या हुआ? दूसरा हुआ स्टूडेंट और तीसरा हुआ करिकुलम। तो टीचिंग क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। टीचर जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है और करिकुलम इंटरवेरिंग होता है, जो कि क्या होता है, स्टूडेंट के और टीचर के बीच में क्रिया करता है। तो टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में करिकुलम का आदान प्रदान होता है, शेयरिंग होता है। आगे देखते हैं, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो शिक्षण है एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, अंतःक्रिया स्थापित करती है। किस प्रकार से? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो होता है इसमें टीचर जब क्लासरूम में जाता है और टीचिंग करता है तो टीचिंग का अर्थ क्या हुआ कि शिक्षण में बच्चे को ज्ञान प्रदान किया जाए, नॉलेज बिल्ड किया जाए, बच्चे क्रिएटिव हो सकें। तो इंटरैक्टिव होते हैं बच्चे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। तो इस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि टीचिंग हमेशा लर्निंग बाय डूइंग की तरफ हो और यह एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर से इंटरेक्शन करते हैं और यह क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग की को शिफ्ट करता है, लर्निंग बाय डूइंग को बिल्ड करता है। तो टीचिंग क्या है? एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन होता है इन क्लासरूम। तो ये टीचिंग क्या हुआ? एक अंतः प्रक्रियात्मक प्रोसेस है। आगे देखते हैं, टीचिंग इज आ ऑब्जेक्ट सेंटर्ड प्रोसेस। शिक्षण क्या होता है? एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य निर्धारित होता है, इसमें एम डिसाइड किया जाता है कि एम क्या होता है, व्यवहारगत परिवर्तन लाना, बिहेवियरल चेंज लाना इन स्टूडेंट्स। लर्निंग के द्वारा, थ्रू लर्निंग के द्वारा जब हम शिक्षण करते हैं तो क्या होता है, उससे व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं, बिहेवियरल चेंज आते हैं स्टूडेंट्स में। तो टीचिंग क्या हुआ? ऑब्जेक्ट सेंटर प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या लाते हैं, बिहेवियर चेंज को हम प्रमोट करते हैं। बिहेवियर चेंज होना जरूरी होता है। बिहेवियर चेंज अगर नहीं हो रहा है तो टीचिंग या लर्निंग नहीं हो रही है। तो एम हमारा निर्धारित होता है बिहेवियर चेंज का, और इसलिए टीचिंग क्या हुई? एक ऑब्जेक्ट सेंटर्ड प्रोसेस हुआ। टीचिंग इज इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। शिक्षण क्या है? संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। किस प्रकार से? टीचर और स्टूडेंट के बीच में यह रिलेशनशिप बनाता है। टीचिंग क्या करता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप बनाता है, एक बॉन्डिंग होती है टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में। और उसके थ्रू टीचर जो होता है क्लासरूम प्रोसेस के द्वारा जब टीचिंग करता है तो उसमें बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है और ज्ञान अर्जित करता है, नॉलेज बिल्ड करता है। तो टीचिंग क्या है? एक इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप है, टीचर संबंध बनाने की। जो टीचिंग जो है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक संबंध बनता है जो कि टीचिंग के द्वारा होता है।
टीचिंग इज अ लॉजिकल एक्टिविटी। लॉजिकल एक्टिविटी है, ये तार्किक है। कैसे तार्किक है? क्योंकि टीचिंग में हम प्लानिंग करते हैं, इसमें प्लानिंग होता है, एनालिसिस होता है, हम विश्लेषण करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण होता है टीचिंग के दौरान, कई सारे फैक्ट्स का विश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस होता है, सबको मिला के एक करते हैं, सिंथेसिस होता है, एनालॉजी होती है, प्लानिंग करते हैं शिक्षण करने से पूर्व। तो यह टीचिंग क्या हुई? एक लॉजिकल प्रक्रिया हुई, एक तार्किक प्रक्रिया हुई। एक टीचिंग इज अ लॉजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हम इसमें प्लानिंग भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं और सिंथेसिस संश्लेषण भी करते हैं, कई सारे तथ्यों को इकट्ठा करके कुछ नया बनाने के लिए, क्रिएटिव लर्निंग के लिए प्रमोट करते हैं टीचिंग के लिए। तो आगे देखते हैं, टीचिंग इज अ सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस। सोशल सामाजिक एंड प्रोफेशनल व्यवसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक कैसे हुई? क्योंकि शिक्षण कक्षा रूम में एक तरह का पूरा फैमिली, एक समाज निर्मित होता है, कई सारे बैकग्राउंड से क्या होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, विभिन्न कल्चर के होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, कई की भाषा अलग होती है, जिनको पहचानते नहीं है, फिर वो एक समाज बन जाता है। पूरा स्कूल क्या होता है? एक समाज का दर्पण बोला जाता है। तो टीचिंग क्या हुई? एक सोशल प्रोसेस हुई। और प्रोफेशनल क्या हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि प्रोफेशनल इसलिए हुआ क्योंकि इस टीचिंग के द्वारा कई सारे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। टीचिंग इज आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। आर्ट एंड साइंस, टीचिंग कला भी है और विज्ञान भी है। कला कैसे हुआ? टीचिंग का जो व्यवहारिक पक्ष है वो कलात्मक होता है, जो प्रक्रिया उसके द्वारा की जाती है, टीचिंग की जाती है, मतलब कि शिक्षण जो होता है क्लासरूम में ये कलात्मक होता है। कैसे? क्योंकि हम इसमें ज्ञान को बिल्ड कर रहे हैं, ज्ञान का निर्माण करना होता है, ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण होने के बाद में हम साइंस कैसे इस्तेमाल करते हैं? इवोल्यूशन करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। टीचिंग में क्या होता है? मूल्यांकन करना होता है, अचीवमेंट टेस्ट बनाने होते हैं, प्लानिंग फॉर अचीवमेंट टेस्ट। तो साइंस भी हुआ एंड आर्ट भी हुआ। तो टीचिंग क्या है? एज आर्ट एज साइंस दोनों प्रक्रिया होती है। थैंक यू। हम लोगों ने आज नेचर ऑफ टीचिंग को पढ़ा। आप लोग जो जो चैनल पर नए आए हैं वो नया चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिसमें हमने टीचिंग की मीनिंग्स को बताया था। और हम अगले वीडियो में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को डिस्कस करने वाले हैं। जो बुनियादी शिक्षण के सिद्धांत हैं क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं तब नई वीडियो में। नमस्कार।